वीएन झा सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर अभी वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रियंका टंडन मेरे साथ में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। चूंकि मैंने अभी इस खबर को बताते हुए ही कहा कि ग्रहण दो तरीके से देखा जाता है, एक ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के लिहाज से देखते हैं और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले वीएन झा सर, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। साल का ये दूसरा चंद्र ग्रहण है, क्या डरने घबराने की कोई भी जरूरत है या आप इसे विज्ञान कहेंगे? रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी जितनी सारी चीज़ें कही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उसको फॉलो करूँ। लेकिन देखिए, हम लोग जब हमने साइंस की स्टडीज़ की हैं तो इसमें ग्रहण लगना सामान्य बात है। थियोरेटिकली जितने भी पूर्णिमा हैं उसमें ग्रहण लग सकते हैं, और जितने भी अमावस्या हैं उसमें सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। तो अमावस्या में सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण, ये थियोरेटिकली ये सारे में हो सकते हैं, हर इसमें हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका एक खास कारण है कि धरती तो सूरज के चारों तरफ घूमती है और बिल्कुल 0 डिग्री इंक्लिनेशन पे वो घूमती है। तो जहाँ पूरब है वो पूरब है, जहाँ पश्चिम है वो पश्चिम है, वो ऐसे ही रहता है। लेकिन चंद्रमा धरती के जो चक्कर लगाता है, एक स्लैंट पे लगाता है, मतलब 5 डिग्री इंक्लिनेशन पे वो लगाता है। अगर मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो ये धरती के जब चारों तरफ घूमता है, तो एक स्लैंट पे 5 डिग्री के इंक्लिनेशन पे घूमता है। तो आप देखेंगे कि जब भी इसकी छाया धरती पे पड़ती है, तो उस समय में वहाँ पे सूर्य ग्रहण रहेगा, और जब चंद्रमा पे धरती की छाया पड़ती है, तो ये चंद्र ग्रहण लगता है। तो थ्योरेटिकली मैंने बताया ये सब पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ हम लोग भी जो हम लोग कुछ लोग हम लोग मानते हैं, क्योंकि बचपन से जब भी ग्रहण लगा है तो उस समय में हमने भगवान को याद किया हुआ है। ये भी होता था कि कुछ खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो उस समय में खाली ना रखें, बाहर में ना रखें। तो बहुत सारे चीज़ हमने बचपन से देखी है, तो उसकी कुछ धारणाएँ तो ज़हन में हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात याद रखिए, जब हम बड़े हुए थे, जब हम अंधेरे में कहीं से जा रहे होते हैं, तो एक एप्रीहेंशन सा होता है, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे थोड़ी एप्रीहेंशन होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे जब रात होती है, रात में अगर चंद्रमा की भी किरणें अगर धरती पे पहुँचती है, तो उस समय में कुछ न कुछ तो प्रकाश होता है। तो प्रकाश ना रहने से जो नेगेटिव फोर्सेस, हाँ। नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, जो कि कहते हैं ना कि जो राक्षस होते हैं, निशाचर होते हैं, वो रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मैं सुनी-सुनाई बातें कह रहा हूँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि अगर बिल्कुल रात में अगर अंधेरा है, तो उस समय में जो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो शायद ओवर एक्टिव होती हैं। तो क्या जब चंद्रग्रहण में जब चंद्रमा का प्रकाश धरती पे, जहाँ पे रात होती है, जब धरती पे नहीं पहुँचती है, तो क्या वो काली जो शक्तियाँ हैं, वो क्या वहाँ पे प्रबल हो जाती हैं? ये जो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या बाकी जो साइंस हैं, उनको ये रिसर्च ज़रूर करना चाहिए ठीक कि है। इसका क्या होता है। आपने कहा कि जो प्रेगनेंसी है, उसमें ऐसा होता है 9 घंटे पहले से लेके बाद तक। तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। हम हर साल में सारे चैनल पे हम डिस्कस करते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स भी डिस्कशन करने आते हैं। लेकिन कोई भी एक साइंटिफिक स्टडी जो है एस्ट्रोलॉजी का, ये ये ठीक नहीं वैसे ही बताता है, है। ये ठीक वैसे ही वीएन झा सर, क्योंकि चांद और सूरज पूरी धरती के एक एक ही हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जिस तरह की संस्कृति है, जो रिचुअल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उस हिसाब से डूज ड्रोन लोगों के जरिए किए जाते हैं। और विदेशी जमीन पर भी जाहिर सी बात है ये ग्रहण होता है, इसका असर क्या होता है, लेकिन वहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। वहाँ ऐसी कोई स्पिरिचुअल तरीके से इसे नहीं देखा जाता। ये अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है। लेकिन प्रियंका जी, क्या हिंदुस्तान में इसका असर होगा और क्या इसे देखा जा सकेगा? थैंक यू सो मच झा सर। पहले तो मैं बोलूंगी कि मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन दी। पहली बार मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन सुन रही हूँ जो लॉजिकल भी है।
क्योंकि यूजुअली लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते। जब भी ग्रहण की बात आती है, आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी थी। और अगर हम बात करें इस आंशिक ग्रहण की जो लगने वाला है, आज तक की इतनी सालों की स्टडीज में जो मैंने भी पढ़ा है, देखा है, बहुत सारे हम लोग शोज करते आए हैं ग्रहण पे। ये ग्रहण इंडिया पे तो इस बार ऑफ कोर्स नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आंशिक ग्रहण भी है, उपछाया ग्रहण इसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं। सो डार्कनेस रहेगी, सूतक काल मायने नहीं होगा इसमें। और एक दिन पहले का जो दिन है, कहते तो है कि आपका सूतक काल रात के 9 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, वो भी 17 तारीख को है, जो कि सबसे शुभ दिन माना जाता है माता लक्ष्मी को खुश करने का। तो ये पूरा ओवरऑल देखूं तो मैं इसको मिक्स इमोशंस के साथ देख रही हूँ कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हो सकते हैं। ज्योतिष की गणना से अगर हम बात करें तो राशियों पे प्रभाव इसका पड़ने वाला है। और जब भी ग्रहण की बात आती है ना, जब भी चंद्रमा की बात आती है, तो मैंने इसको नोटिस किया है कि इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है और मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी कुंडली को फॉलो करता है, कुंडली को मानता है, ग्रह नक्षत्र को मानता है, उसकी कुंडली में हर 2.5 दिन में चंद्रमा बदलता ही है, जो कि एक एक नेचुरली बनी हुई है कुछ चीजें। तो मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होगा, और ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ राशियों को प्रभाव करेगा, और कुछ राशियों के लिए 17 और 18 तारीख जो है वो शुभ साबित भी हो सकती है। ऐसी चीजें होंगी कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे असर दिख रहे हैं, मिक्स्ड असर दिख रहे हैं। आप कह रही हैं कि देवी की आराधना का भी वो वक्त है, इसीलिए मिक्स्ड फीलिंग है, मिक्स्ड इमोशंस हैं। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम लोग क्या पंचांग से हर एक चीज को देखते हैं, आपकी राशि से देखते हैं, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उससे हमारी सारी कैलकुलेशन होती है। उन कैलकुलेशंस की यदि हम बात करेंगे तो कैलकुलेशंस के हिसाब से इस समय जो ग्रहण लगने वाला है वो मेष राशि में होगा। तो कुछ राशियों के लिए ये अच्छा भी हो सकता है और कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा सा नुकसान भी साबित हो सकता है। ठीक है। जी। वीएन झा सर, क्या ग्रहण से किसी भी मैं इन शॉर्ट और बहुत ही साफ शब्दों में आपसे पूछूंगी, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या किसी भी तरह के ग्रहण से आम लोगों को डरने या घबराने की जरूरत होती है क्या, किसी भी तरह से? डरने या घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात हम लोगों को याद रखना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है, ये भी एक साइंस है और वो टाइम अननोन से चला आ रहा है। इसको बिल्कुल नकार देना ये मेरे ख़्याल से कहीं भी ये हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। तो और एक चीज़ और हम जानते हैं, भारत की जो जनसंख्या है आज 140 करोड़ है। इसमें से जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, जब न्यूज़पेपर उनके घर में आता है, तो हमने देखा है, कई बार देखा है, सबसे पहले वो एस्ट्रोलॉजी का जो पेज है, वो निकालते हैं कि मेरे राशि में आज के दिन में क्या है। तो एकदम ये सही चीज़ बात जान है। लीजिए, ये चीज़ याद रखिए कि ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। इसमें ज़रूर कोई न कोई साइंस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने इसकी जो जिस तरह से रिसर्च इसमें करना चाहिए, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रिसर्च दोनों, वो अभी तक प्रोबेबिलिटी उन्होंने नहीं निकाली है कि आखिर होता क्या है। जो कहते हैं ना साइंस में 5 सवाल होते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे जाएगा और किस तरह से इसका निराकार होगा। तो ये जो आंसर्स हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में समहाउ ऑथेंटिकली एविडेंस के साथ में अब तक हमने नहीं देखा है इस तरह की चीज़ें आते हुए। मैं माफ़ी माँगता हूँ अगर प्रियंका जी ने अगर ऐसा कोई नहीं, रिसर्च नहीं उन्होंने सर, किया हुआ बिल्कुल है। भी नहीं। बहुत वैलिड चीज़ बोली आपने, और डेफ़िनेटली ये सवाल मेरे मन में भी था और आपने बोल दिया कि बिल्कुल इस पे रिसर्च होनी तो बनती है। बिल्कुल। तो ये जो आपका सवाल था कि क्या कोई इम्पैक्ट आदमी पे पड़ेगा? इम्पैक्ट तो आदमी पे पड़ता ही है। सब अगर कुछ और नहीं तो हमने अपनी राशि पढ़ी, राशि में अगर लिखी हुई है कि आज आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होगी, तो मेरा मूड सुबह से ही जब से हमने वो खबर पढ़ी है, तो तब से लेके शाम तक यानी तो कम से कम साइकोलॉजिकल असर होगा। तो वो तो होगा ही। बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं कुछ नुकसान वाली चीज़ें हैं, ये वहीं पे मैंने कहा था कि ये प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ जो होते हैं रिसर्च की, ये करना चाहिए। आज के दिन में देखिए साइंस बहुत एडवांस कर रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे सेंसर्स आ गए हैं। तो क्या कोई डार्क पार्टिकल्स हैं
क्या कोई जो अंधेरा अंधेरा में जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नेगेटिव शक्तियों, क्या वो चीज़ है? इन सब चीज़ों पे आज के दिन में एस्ट्रोलॉजर्स या फिर वो एस्ट्रोफिजिक्स हैं, हुँ, इनको थोड़ी-सी तो भौतिक रिसर्च जो है, हुँ, फिज़िकल रिसर्च जो है वो करना चाहिए हुँ, और लोगों के सामने में लाना चाहिए। लेकिन जैसा हमने देखा हुआ, हाँ, जैसा अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हर महीने में ये चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर महीने में आपको चंद्रग्रहण दिखे ही, हुँ, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि चंद्रमा चूँकि 5 डिग्री स्लैंट पे वो इंक्लिनेशन पे घूमती है, तो हुँ, ज़रूरी नहीं कि हर पूर्णिमा में चंद्रग्रहण पड़े ही। हुँ, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसी तरह से सूर्य ग्रहण भी जो है, ज़रूरी नहीं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़े ही। हुँ, ज़रूरी नहीं कि हर पार्ट जो ग्लोब है, पूरे ग्लोब में ये सूर्य ग्रहण दिखे। तो इसका प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई मेजर जो डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं या इम्पैक्ट होते हैं लाइफ़ इवेंट्स पे, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो आगे आपको अच्छा, प्रियंका जैसे जी। जैसे मेरे 2 पैनलिस्ट हैं और दोनों का अलग-अलग नज़रिया है।